हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरव और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ आप तीन ही तरीके से काम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, सेकंड इज़ जॉब एंड थर्ड वन इज़ बिजनेस। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करनी चाहिए कि या फिर हमें एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर देखना चाहिए। सो मैं आपको इन तीनों के बीच डिफरेंस बता देता हूँ कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है और आपके लिए क्या सही है, कि जॉब हमें सिक्योरिटी देती है कि वो अच्छी है, कि बिजनेस में रिस्क है लेकिन पैसा ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो में वो आपके जितने भी कंफ्यूजन से आज के बाद बिल्कुल नहीं रहेंगे। सो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला जो वर्क है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में काम करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक लैंड मतलब एक ज़मीन। और ज़मीन ऐसे नहीं कि आप छोटे से एरिया में खेती कर सकते हैं या कोई फसल उगा सकते हैं। आपको उसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए। उसमें आपको 2 बीघे 3 बीघे 4 बीघे या जो भी आपके यहाँ एक यूनिट यूज़ होती होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक लैंड चाहिए बहुत बड़ा। सेकेंड चीज़, इसके अंदर चाहिए आपको बहुत सारा इंसान हार्डवर्क। आपको हार्डवर्क वो खुद करें या किसी से पर्सन को बुला के, मतलब कि आप हायर कर लें 2-3 लोग, उनसे हार्डवर्क करवाएं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करने के बाद उसके अंदर बीज डालें। बीज डालने के बाद उसको पानी दें, सब कुछ दें, फिर उसको जानवरों से बचाएं, बाढ़ लगाएं। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और डेली आपको बिल्कुल बारीकी से नज़र रखनी पड़ती है अपनी खेती की, जब तक वो फसल उग के तैयार नहीं हो जाती या कोई भी आप सब्जी उगा रहे हो उग के तैयार नहीं हो जाती। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारा एग्रीकल्चर है या जो हमारी खेती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा क्या, ये उसी पे डिपेंड करती है, ये नेचर पे डिपेंड करती है पूरा। नेचर मतलब क्या कि आपकी बारिश अच्छी नहीं हुई तो तब फसल बिगड़ जाएगी, बारिश ज़्यादा हुई तो तब फसल बिगड़ जाएगी, सूखा हो गया तो तब फसल बिगड़ जाएगी। तो ये फुली डिपेंड है किस पे, नेचर पे। नेचर सही नहीं है तो आपका एग्रीकल्चर में कोई भी खेती आप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इन तीनों की मेहनत करने के बाद भी आपने फसल उगा ली और फसल उगाने के बाद उसको बेचने गए तो आपका जो मंथली जो इनकम होता है वो मोस्टली हो जाता है 3 से 4, 5-6 हज़ार रुपये। इसी वजह से आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे किसान खुदकुशी करते हैं, क्योंकि उसमें इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता इतनी मेहनत करने के बाद भी। सो एग्रीकल्चर इसलिए लोग ना पहले के टाइम से एग्रीकल्चर को लीव करके गांव से शहरों की ओर इसलिए आए, क्योंकि वो उनको दिखता था कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है और वो अपने घर की इनकम इतनी अच्छे से जनरेट नहीं कर पाते, वहाँ पे अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते। इस वजह से एग्रीकल्चर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाओ। मैं जॉब और बिजनेसेस को एक साथ लेके चलूंगा और इन दोनों को कंपेयर करके चलेंगे कि जॉब अच्छी है कि बिजनेस अच्छी है। इससे आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि जॉब आपको करनी चाहिए कि बिजनेस आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जॉब में लेके चलेंगे। तो जॉब में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फिक्स टाइमिंग। और फिक्स टाइमिंग क्या होती है कि आपने सुना हो कि नौकरी में आने का टाइम तो है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। तो इसी तरीके से कहने को तो फिक्स टाइम है लेकिन ये फिक्स टाइमिंग बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका जो आने का टाइम है वो बिल्कुल फिक्स होता है। अगर आपकी 9 बजे की जॉब है तो आप 9 बजे जाओगे, 9 से 9:05 हो गए तो आपके हाफ डे की सैलरी कट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बिजनेस में आए तो वहाँ पे आपके पास टाइमिंग ही टाइमिंग है। आप कब आते हैं कब जाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मेरा बिजनेस है तो मैं सुबह 6 बजे भी जा सकता हूँ और शाम को भी जा सकता हूँ, या फिर मेरा मर्जी है नहीं जाना तो मैं तब भी नहीं जाऊँगा। तो सबको जो टाइमिंग है वो मेरे पे डिपेंड करती है कि मैं कब अपने ऑफिस जाना चाहूँ। इन दोनों के बीच की जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्रीडम। तो जॉब के अंदर फ्रीडम ही नहीं होती, नो फ्रीडम, देयर इज नो फ्रीडम। आप सपोज करो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या सपोज करो आपकी मम्मी की अर्जेंट तबीयत खराब हो जाती है, तो आप अपना ऑफिस या जो भी आप जहाँ पे भी आप जॉब करते हो वहाँ पे आप बॉस के पास जाते हो और बॉस को बोलते हो कि भाई मुझे घर जाना है, मेरी बीवी की या मेरी मम्मी की तबीयत अर्जेंटली ख़राब हो गई। तो आपका बॉस आपको जाने नहीं देगा क्योंकि वो उनकी कंपनी के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है। तो आपको ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से आप बिजनेस के अंदर हो तो आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है। सपोज आप बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस में एक दिन क्या हुआ कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब होगी, उसी तरीके से वही कंडीशन जो जॉब के अंदर थी, तो क्या होगा कि आप कभी भी जा सकते हो अपना बिजनेस छोड़ के। कि आपका बिजनेस लीव किया, पहले अपनी मम्मी को देखोगे तो आपके पास फ्रीडम है फुल टाइम कि आप जो चाहे वो कर सकते हो और जब चाहे तब कंपनी से अपने ऑफिस से लीव लेके घर जा सकते हो। अब जॉब और बिजनेस के अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो है रिटायरमेंट। अब जॉब के अंदर क्या होता है, रिटायरमेंट एज होती है, आपकी कोई एज होती है जहाँ पे आप लीव करते हो
लीव क्या करते हो, जब आप एक जॉब को क्विट करते हो, आपके 60 साल की एज हो, उसके बाद आप जॉब नहीं कर सकते, तो आपको एक रिटायरमेंट एज होती है। लेकिन अगर हम बिजनेसेस की बात करें यहाँ पर, तो आपकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, लेकिन आप रिटायरमेंट ले सकते हैं किस चीज़ से, फाइनेंशियली। आप अपने पैसों से रिटायरमेंट ले सकते हैं कि आपको इतना पैसा अर्न करना है, मैंने इतना पैसा अर्न कर लिया, अब मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया हूँ। अगर मैं कभी मार्केट में जाता हूँ तो मुझे प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं प्राइस टैग देख के कोई सामान नहीं करूँ, क्यों? क्योंकि मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया हूँ। लेकिन जॉब में क्या है कि हम रिटायरमेंट बाय एज होते हैं 60 साल की उम्र में, लेकिन हम उतना भी अर्न नहीं कर पाते। किसी किसी जॉब में कर पाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप ज़्यादातर केसेस में आप रिटायरमेंट एज से सिर्फ रिटायर हो जाते हो, लेकिन अपनी एज से, नॉट फाइनेंशियल, ना कि पैसों के वे में। तो बिजनेस यहाँ पे बहुत अच्छा है कि आप रिटायरमेंट फाइनेंशियली रिटायर हो पाते हो। बिजनेस और जॉब में जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रमोशन। अब प्रमोशन की बात करें, इन दोनों के अंदर जो जॉब में प्रमोशन है वो पर ईयर होता है, किसी किसी कंपनी में पर 6 महीने के अंदर होता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में जो आपका प्रमोशन है वो 1 साल के अंदर होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें बिजनेसेस की, तो आपका जो बिजनेस के अंदर प्रमोशन है वो पर डे होता है। अगर आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, आप चाहते हो स्टार्टिंग में आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन आपका जो प्रमोशन होता रहेगा पर डे, तो एक दिन आपकी जो प्रमोशन की लिमिट होगी वो अल्टीमेट होगी, इनफाइनाइट होगी, वहाँ पे आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इसलिए हम जल्दी फाइनेंशियली रिटायर हो पाते हैं यहाँ से एज कम्पेयर टू जॉब। फिफ्थ पॉइंट है ड्रीम। तो हम ड्रीम की बात करेंगे, और ड्रीम का क्या मतलब होता है, सपने। और सपने हर किसी के पूरे नहीं होते, तो हम देखेंगे कि जॉब और बिजनेस में सपनों का क्या वैल्यू है और यहाँ पे किसके पूरे होते हैं और किसके पूरे नहीं होते। तो हम बात करेंगे जॉब की। तो जॉब में क्या होता है कि आपकी लिमिटेड इनकम होती है, 1 लाख 2 लाख, जो हाईएस्ट रैंक है उसके 3 लाख, ठीक है। अगर आप जितनी मेहनत करें आप इतनी इनकम के अंदर सिमट के रह जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर लिमिटेड इनकम है तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी लिमिटेड रहेंगे। यहाँ पे आप एक लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते, मतलब आपकी मनमर्जी का कोई भी आप सामान नहीं खरीद सकते, आपकी मनमर्जी का कोई लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। आपके पास जो लिमिटेड इनकम है उसके अंदर ही आपकी जो जीवन शैली है वो सिमट के रह जाती है। तो हम बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस के अंदर जो ड्रीम है वो फुलफिल होते हैं। कैसे फुलफिल होते हैं कि जो इनकम है वो आप पे डिपेंड करती है, डिपेंड आप पे करती है कि आप कितना इनकम जनरेट कर पाते हो। जितना अच्छा आप इनकम जनरेट कर पाते हो उतनी अच्छी लाइफ आप जी पाते हो। आप लग्जरी लाइफ भी यहाँ पे जी सकते हो, बहुत से लोगों ने जी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जॉब के अंदर आपके ड्रीम फुलफिल नहीं होते और बिजनेस के अंदर आपके जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाते हैं। सो जो 6 पॉइंट है वो है 6 F क्या, फैमिली, फ्रेंड, फन, फ्यूचर, फ्रीडम और फाइनेंस। ये जो 6 हमारे स्तंभ हैं पूरे जीवन के, हम अपने पूरे जीवन में इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जॉब के अंदर रहते बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यही चीज़ें बिजनेस की तरफ देखें तो हम ये 6 के 6 जो स्तंभ हैं वो वहाँ पे पूरे कर पाते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जॉब के अंदर 9 6 F और बिजनेस के अंदर 6 F। अगर जॉब एंड बिजनेसेस के अंदर एक हम सिंपल सा डिफरेंस समझे तो जॉब क्या है, एक गेहूं की फसल है जो हर 4 महीने बाद काटी जाती है, और काटने के बाद आपको वापस से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, और हर 4 महीने बाद वो कंटिन्यू प्रोसेस चलाना पड़ता है। और जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक वो प्रोसेस चलता रहेगा, और जब आप मर जाओगे वो प्रोसेस वहीं बंद हो जाएगा। अगर हम बिजनेस की तरफ देखें तो एक आम के बीज की तरह है। अगर आपने आम के बीज को लगाया तो उसे कम से कम 2-3 साल लगते हैं ग्रोथ होने में, लेकिन अगर वो एक बार ग्रोथ होके आम का पेड़ जम गया कहीं पे तो वो आपको आने वाले 200 सालों तक आम के फल देता रहेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि 2 साल थोड़ा मेहनत करने और बिजनेस को डेवलप करें, या फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि हम जिंदगी भर गेहूं की फसल काटते रहे और हर 4 महीने पर मेहनत करते रहे, या फिर हम एक आम के पेड़ की तरह बीज लगाएं और 2 साल तक अच्छे तक ग्रोथ करें और उसको पेड़ को बड़ा करें और 200 सालों तक उसके आम खाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी दें। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, और थैंक यू सो मच। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे इसको शेयर करें और इसको अपना प्यार दें। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे बताएं कि आपको बिजनेस करना अच्छा लगता है कि जॉब करना अच्छा लगता है, और उस कमेंट में मुझे बताया। और मुझे सजेशन करें कि मैं आने वाले फ्यूचर में किस किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। तो आप जिन जिन टॉपिक पे मुझे बताएंगे मैं उन टॉपिक पे वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।